हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपने 27 दिसंबर और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए बहुत ही मेहनत से शानदार रोजाना 10 क्वेश्चन लेके आता हूं। इसी के साथ में इंडिया के करंट फैक्ट जो आपके लिए और आपकी तैयारी को चार चांद लगा देते हैं, तो आप किसी भी राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम में आप फाइट कर सकते हो। और साथ में रिवीजन भी रोज़ का रोज़ तो आपके अच्छे से अपने दिमाग में तय हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ में। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और विश्वास है, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और विश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट सुर्खियों की ओर। आप अपने जिस लक्ष्य के प्रति आप जो आशा बनाए रखते हैं, उसको यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ में पाने की इच्छा रखते हो, तो आपको एक दिन ज़रूर वो लक्ष्य मिल जाता है। ठीक है, देखिए चलते हैं। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा किसने की है? इसकी हम विस्तृत चर्चा करने वाले। हमने आगे क्वेश्चन लिया है। ठीक है, किसने की है? भजन लाल शर्मा ने। ठीक है, सबसे बड़ी घोषणा, सभी ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे और उसमें वैकेंसी भी निकाली जाएगी, अटल प्रेरक लगाए जाएंगे। ठीक है, तो युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर और अच्छी खबर है। प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर कक्ष का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? अटल कंप्यूटर कक्ष। यानी स्कूलों में जो सभी राजकीय विद्यालय हैं, उसमें आईसीटी जो कंप्यूटर लैब होती है, उसका नाम क्या कर दिया गया? अटल कंप्यूटर कक्ष। राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पे एंड प्ले पॉलिसी को फिर से प्रारंभ कब किया जाएगा? तो राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पे एंड प्ले पॉलिसी, इसको वापस 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, आपको परीक्षा में आने लायक सवाल है। राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप जमशेदपुर में राजस्थान की सवादी दूधवाल ने कौन से पदक जीते हैं? तो इसने जीते हैं रजत और कांस्य पदक। कौन से पदक जीते दोस्तों? रजत और कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र के लिए ऊंट की किस नस्ल के लिए संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया आपके मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों के लिए। किसके लिए? मेवाड़ी नस्ल की ऊँटों के लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र को ऊँट की नस्ल के लिए संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। अब चलते हैं हम अपने बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चनों के सेशन की ओर। देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राजस्थान में 11,500 ग्राम पंचायतों में अटल प्रेरक लगाने की घोषणा किसने की है? तो पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर यह घोषणा की है आपके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। किन्होंने की है? भजन लाल शर्मा ने। और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पिछली सरकार ने जो राजीव गांधी सेवा प्रेरक लगाने की घोषणा की थी, उसी की तर्ज पर है जो ये अटल प्रेरक लगाए जाएंगे। ठीक है, ये देखो, इसकी सारी महत्वपूर्ण डिटेल, ये सारी लाइनें महत्वपूर्ण हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी की जयंती पर। ठीक है, और इसी समय अपने एक सुशासन सप्ताह मनाया गया। कौन सा सप्ताह मनाया गया? सुशासन सप्ताह। 19 से 24 दिसंबर तक प्रशासन गाँव की ओर अभियान थीम के साथ। कौन से थीम के साथ? प्रशासन गाँव की ओर अभियान थीम के साथ 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, सुशासन सप्ताह 19 से 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर के बाद में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ठीक है, और 26 दिसंबर को मनाया जाएगा अटल जन सेवा शिविर। क्या मनाया जाएगा? अटल जन सेवा शिविर 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जल सेवा शिविर का आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उसमें जो भी योजनाएं वगैरह हैं उनसे संबंधित जनता को फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल सेवा कैलेंडर खोले जाएंगे। हमने बात कर ही लिया। सीएम भजन लाल शर्मा ने 1 साल पहले जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को
रद्द कर दी थी, ठीक है। उसके स्थान पर अब अटल प्रेरक लगाए जाने की घोषणा की है। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां बोटिंग की सफारी होगी, ठीक है। तो इन सफारियों की अब भी आपको ध्यान में रखना है। टाइगर सफारी है, हाथी सफारी है, बोटिंग सफारी है। हाथी सफारी के लिए कौन सा स्थान फेमस है? आमेर का दुर्ग, जयपुर। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी रणथंभौर में इनमें टाइगर सफारियाँ भी चलती है। तो बोटिंग सफारी का आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर होगी ये? रामगढ़ विषधारी में। कहाँ पर होगी? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बोटिंग सफारी होएगी। देखिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में और बोटिंग की टाइगर सफारी की शुरुआत होगी। इसका शुभारंभ झील में बोटिंग का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और लाभ पर्यटक बोटिंग में जंगल और वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे और पहला टाइगर रिजर्व जहाँ पर यह बोटिंग सफारी शुरू होएगी। नेक्स्ट आपके प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा भी है करंट में। गांव और अम्मा रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया और किनको दिया गया, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है। जब तक मैं बाहर आई, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया। कमेंट बॉक्स में आप टाइप नहीं करते हो, ज़रूर पढ़े, हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। हमें अपने आज की क्लास, कल की क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया तो क्लास डालने में, और कल के क्वेश्चन भी मैं आज इसी में क्लास में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों दिन की हो जाएगी अपनी। देखिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्राप्त करता है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, और ये इनकी कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है भाषा, बोध और भक्ति कविता। कौन सी पुस्तक है? भारत, बोध और भक्ति कविता, 2023 की पुस्तक है और आयोजक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद के द्वारा किया गया और इनको पुरस्कार दिया जाएगा। टिक नहीं लगाया, भूल गए, ठीक है बातों में। भारत, बोध और भक्ति कविता पे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में इशिका गोयल ने द्वितीय श्रेणी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीता है। तो किस में जीता है इन्होंने? कौन सी श्रेणी में जीता है? इन्होंने जीता है 200 से 400 मीटर की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? 200 से 400 मीटर की श्रेणी में इन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान में रखना आपको, ठीक है। 62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में इशिका गोयल का आपको ध्यान में रखना है। ये देखो इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल, इशिका गोयल को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपलब्धियां प्रतियोगिता 62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप मैसूर 15 से 12 दिसंबर, और इनकी उपलब्धियां 200 मीटर और 400 मीटर में 2 गोल्ड मेडल। प्रतियोगिता फर्स्ट नॉर्थ जोन स्पेशल ओलंपियाड लुधियाना 13 से 15 दिसंबर, और इनकी उपलब्धि 100 मीटर है, ठीक है, और 300 मीटर में सिल्वर मेडल। प्रतिभागी 27 राज्यों और 7 राज्यों में विशेष योग्यजन बच्चे। तो इस प्रतियोगिता का भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। फर्स्ट नॉर्थ जोन स्पेशल ओलंपियाड कहाँ आयोजित थी? लुधियाना में 13 से 15 दिसंबर तक। इसमें उपलब्धि 100 मीटर से 100 मीटर में गोल्ड और 300 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान में रखना इशिका गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है आपके 23 से 30 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। यानी 31 से लास्ट एक दिन पहले तक आपके ये निर्धारित की है। इसके उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा, कौन? सुशीला मीणा, जो कि बहुत ही वायरल हो रही है और इसकी तुलना की बॉलर जाहिर खान से की जा रही है। किससे की जा रही है? जाहिर खान से, ठीक है। सब इससे बहुत खुश हो रहे हैं, जितने भी क्रिकेट के लवर हैं इसको देख देख के बहुत वायरल कर रहे हैं, रील्स लगा रहे हैं और इधर उधर बहुत स्टेटस लगा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अपने जो क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर, उन्होंने ट्विटर कर दिया था इनका वीडियो देख के, इसका व्लॉग्स देख के, ठीक है।
क्योंकि ये ब्लॉग्स वगैरह बनाती है, रील डाल दी तो उधर सचिन तेंदुलकर के पास में ये वीडियो गया और उन्होंने इसका वीडियो डाल के वापस ट्विटर किया, तो ये पूरे देश में वायरल हो गई है। तो ये कहाँ की निवासी है? आमेर तालाब दारियावाद प्रतापगढ़ की रहने वाली है, दारियावाड़ तहसील, और गांव का नाम क्या है? रामेर तालाब, ठीक है, प्रतापगढ़ जिले की निवासी है। विशेषता, इसकी विशेषता क्या देखो, जहीर खान से बॉलिंग एक्शन के लिए चर्चा में है, ठीक है, उनके जैसा एक्शन करती है बिल्कुल, एक पैर को उठा के। राजस्थान रॉयल्स एकेडमी से जोड़ी जाएगी इनको, ठीक है। प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करना, इस एकेडमी का उद्देश्य क्या है? राजस्थान रॉयल्स एकेडमी का ये प्रतिभावान जो खिलाड़ी होते हैं उनको अवसर प्रदान की जाती है, तो ये अभी ये धीरे धीरे और आगे जाएगी, ठीक है। कोटा महोत्सव, चंबल रिवर फ्रंट महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया आपके 23 से 25 दिसंबर तक। कब से कब तक किया गया? 23 से 25 दिसंबर तक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोटा महोत्सव चंबल रिवर फ्रंट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसकी डिटेल है, ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि कौन? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, क्योंकि इनका ये लोकसभा क्षेत्र भी कौन सा है? कोटा ही है, ठीक है, तो यही इसमें शामिल होंगे। स्थान कौन सा? मथुराधीश मंदिर। कौन सा मंदिर? मथुराधीश मंदिर, ठीक है। विशिष्ट अतिथि इसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, ये भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार पिक्स भी डालते हैं बहुत सारी जिनकी मिलती हैं जिनकी, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा अट्रैक्शन और देखने में अच्छा लगे और याद रहे आपको। राजस्थान में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर ऋषि मेला कहाँ आयोजित हुआ? ये देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर, ठीक है, अजमेर में ऋषि उद्यान में, कौन से उद्यान में? ऋषि उद्यान में ऋषि मेले का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया? अपने अजमेर में, ठीक है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल, महर्षि दयानंद सरस्वती की 100वीं जयंती पर, ठीक है, ऋषि उद्यान में 18 अक्टूबर को। कब? तारीख भी ध्यान में रखनी है, 18 अक्टूबर को। इसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने किया? आचार्य देवव्रत ने। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि गुजरात से कौन आए थे राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। आर्य समाज वर्तमान में भविष्य और स्वदेश रक्षा एवं शुद्धि विषय पर सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? तो ये देखो आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा, जयपुर टू होस्ट 25वां IIFA अवार्ड्स, ठीक है। तो कहाँ होस्ट किया जाएगा? जयपुर में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? जयपुर में, ठीक है। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड IIFA, ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन आज दोस्तों, ठीक है। राजधानी जयपुर में अगले साल मार्च में आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर JECC सीतापुरा में 7 से 9 मार्च 2025 तक प्रतिष्ठित 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA पुरस्कार की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किस जिले में होगा? गणतंत्र दिवस 2025 में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? इस बार उदयपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में, ठीक है। मेवाड़ की धरती, राष्ट्रीय शौर्य और स्वाभिमान, ठीक है, त्याग बलिदान की धरती है, शौर्य की मेजबानी के लिए तैयार किया जा रहा है। उदयपुर को यह गरिमामयी जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। अब आपके इंडिया जीके के फैक्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बदमाशों आरोपियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटल बैंक बनाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार के द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में बदमाशों आरोपियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटल बैंक बनाया जा रहा है और इसमें इनका डेटाबेस सभी तैयार रहेगी और इसके मतलब वो उसको स्कैन करते हैं, उनकी जितने भी अपराध वगैरह हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे और उनका जल्दी खुलासा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके प्रीति लोबाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
प्रति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर पर नियुक्त किया गया। प्रति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष में नियुक्त किया गया है। लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का नेतृत्व अनुभव है। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ इंडिया फैक्ट और कल के करंट के क्वेश्चनों की ओर। देखो, कल वाले क्वेश्चनों को एक बार मैं रिवीजन के रूप में आपको फटाफट पढ़ा देता हूँ। सप्तऋषि कमांड द्वारा गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आप सबको पता है ऐसे आयोजन कहाँ किए जाते हैं? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप पोखरण भी दे सकते हो, पोखरण ऑप्शन में नहीं है तो आप जैसलमेर भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे गांव से फिर तहसील से फिर जिला, ऐसे आपको याद रखना। स्थान दे दिया तो पहले स्थान चुनना है। ठीक है, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जमीन पर मालिकाना हक देना। क्या उद्देश्य है इसका? जमीन पर मालिकाना हक देना। सरकार इसकी कैंप आयोजित करने जा रही है। ठीक है, इसमें राजस्थान में 1.5 लाख ग्रामीणों को पट्टे बांटे जाएंगे। क्या बांटे जाएंगे? पट्टे बांटे जाएंगे, जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, और ये 27 दिसंबर 2024 से आयोजित होगा। राजस्थान के 7,522 गाँव में 1.5 लाख ग्रामीणों को अवार्ड कार्ड बांटा जाएगा। ठीक है, और देश भर में 29,127 पंचायतों के 46,251 गांव शामिल हैं। राजस्थान की प्रगति 35,000 गांवों में ड्रोन सर्वे किया गया। ठीक है, हाल ही में पिछले साल उनके कौन कौन से बाड़े हैं, कौन कौन से गांवों में जगह कहाँ कहाँ पर उनके प्लॉट हैं, उन सब का ड्रोन सर्वे किया गया और उनकी संपत्ति को अटैच किया गया। और अब उनको क्या किया जाएगा? उनका संपत्ति कार्ड पट्टा बांटा जाएगा। नेक्स्ट आपके, राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके नीमराणा दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा 11 सितंबर को। कब आयोजित किया जाएगा? 11 सितंबर को प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस आयोजित किया जाएगा। 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो जेट्रो के सहयोग से टोक्यो में नीमराणा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर आपके जमशेदपुर में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने कौन से पदक जीते हैं? इसका अपने आज भी क्वेश्चन बन गया वापस। ठीक है, तो कौन सा पदक जीता स्वाति ने? तो इसने जीता आपके रजत पदक और कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता? रजत पदक और कांस्य पदक, दोनों ही पदक जीते किसने? स्वाति दूधवाल ने राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में। ये देखो इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल, इसने स्वयं ने है जो राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी में प्रदर्शन किया टीम स्पर्धा में। ठीक है, और इसने रजत पदक जीता। इसके अलावा सदस्य टीम यानी मिक्स्ड टीम में इसके साथ में कौन थे? स्वाति दूधवाल, सुप्यार कर्तेस्वामी और श्रुति जादौन। मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीता। ठीक है, जोड़ी किसकी थी? स्वाति दूधवाल और जसमीत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थी? कुसुमलता भंडारी। कौन थी? कुसुमलता भंडारी डॉक्टर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति थी। ये इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल। ठीक है, डॉक्टर कुसुमलता भंडारी का निधन हो गया है। वे प्रज्ञा निकेतन अंध छात्रावास की संस्थापक थी। डॉक्टर एम के आसिरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति हैं। सूर्य विंग्या जोधपुर जिले की राजनीतिक जिनका निधन हो गया है। इसके अलावा प्रोफेसर अजय शर्मा MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति हैं। ये अन्य फैक्ट और आपको ध्यान में रखने। हाल ही में राजस्थान में 14वीं राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऐसा आपके शहर बीकानेर में, कौन से ज़िले में? बीकानेर में पहली बार ऐसा आयोजन होना जा रहा है। ठीक है, 14वीं राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन बीकानेर में। ये इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल देख लो। पैरा कमेटी इंडिया दिल्ली से संबंध दिव्यांग पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान बीकानेर में पहली बार राज्य स्तरीय 14वीं राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024-25 जिसमें महिला पुरुष
दोनों वर्ग में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के सिंथेटिक 26 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को किस नस्ल ऊँटों के संरक्षण के प्रयासों के आधार पर संस्थागत श्रेणी का अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सुर्खियों में भी लिया है। मेवाड़ी नस्ल, कौन सी नस्ल के? मेवाड़ी नस्ल के। देखो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में मेवाड़ी ऊँट नस्ल के संरक्षण के लिए प्रयासों के आधार पर संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा, तो ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट आपकी, राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए मेवात क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ऑल आउट। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन ऑल आउट। ठीक है, ऑल आउट, सभी ऑल आउट साइबर क्राइम। क्या किया इसने इस पर काबू पाने के लिए? 2.36 लाख संदिग्ध सिम कार्डों को और 2.29 लाख संदिग्ध EMI नंबरों को ब्लॉक करवा दिया गया है, जिससे साइबर अपराधियों में भारी गिरावट देखने को आई है। ठीक है, 18% से लेकर 5% साइबर क्राइम रह गए। राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभागी युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड कब प्रदान किया जाएगा? तो ये नाम ही क्या, यूथ आइकन अवार्ड कब प्रदान किया जाएगा? युवाओं से संबंधित है, तो ये यूथ डे पर ही आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? यूथ डे पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 12 जनवरी 2025 को यूथ डे मनाया जाता है, उस पर प्रदान किया जाएगा। देखो 12 जनवरी 2025 के अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभागी युवाओं को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके कब? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर को, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम का प्रतीक है। उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं की कमियों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाता है। देखो करंट के फैक्ट और इंडिया के, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 का आयोजन 27 से 28 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें 40,000 से अधिक छात्र भाग लेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे अशोक चक्रधर और मुख्य अतिथि के रूप में रोबिन कुमार दास रहेंगे। हाल ही में श्याम बेंगल का निधन हो गया। ये कौन थे? ये फिल्म प्रोड्यूसर थे। कौन थे दोस्तों? फिल्म प्रोड्यूसर थे। 1970 से 80 के दशक में अंकुर, मंडी मंथन जैसी क्लासिक फिल्मों के साथ में इन्होंने काम किया है। ठीक है, और सोमवार 23 दिसंबर को किडनी की गंभीर बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो रामासुब्रमण्यम ने। किसने की है? रामासुब्रमण्यम ने की है। कौन सा देश फरवरी 2025 में HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो नेपाल। कौन सा देश शुरू करेगा? नेपाल। ठीक है, नए अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 451 बिलियन वर्ष पूर्व चंद्रमा का निर्माण हुआ। ठीक है, PM मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी? राजस्थान में भी ऐसी योजना रखी है। ठीक है, कौन सी योजना रखी है हमने अच्छे से चर्चा की है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, जिसका उद्घाटन कौन सी तारीख को किया गया हाल ही में जयपुर में, आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, जिससे आपको अच्छे से याद होता है। प्रधानमंत्री ने कहा ऐतिहासिक केन बेतवा। ठीक है, चलो मैं शॉर्ट बता देता हूँ। PKC परियोजना राजस्थान में। कौन सी परियोजना? PKC परियोजना। ठीक है, इसकी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास होएगा। राजस्थान राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए योग्य एक के रूप में विश्व गंतव्यों में मान्यता। तो MP में। कहाँ पर? MP को है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए योग्य एक
वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई हैं। ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा मान्यता मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन, किसके लिए? गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक के रूप में नामित किया गया है। यह राज्य अपनी समृद्ध विरासत और वन्य जीवों को प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आइसाक्यवल्लू एक के किस देश के पीएम बने हैं? देखो नाम ही कैसा है। ठीक है। टोंगा देश के, कौन से देश के? टोंगा देश के पीएम बने हैं आइसाक्यवल्लू एक के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे। बने रहिए अपने साथ में इसी प्रकार से शानदार नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।